तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज का वीडियो आपके पासपोर्ट रिन्यूअल से रिलेटेड यानी कि वीज़ा से रिलेटेड है कि अब आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा और वीज़ा जो है वो भी नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो किस तरीके से लगना है और कौन लोग लगाएगा आपका वीज़ा और कौन लोग अब आपका पासपोर्ट को रिन्यूअल करेगा। साथ ही साथ इसमें और भी ज़रूरी सऊदी से छोटी बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको सऊदी से जुड़ी और गल्फ से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला खबर आया है हज से रिलेटेड। तो यहाँ पे हज की तरफ से, हज मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है कि यहाँ पे दे सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ पे बिना परमिट के अगर हज करते हुए पकड़े जाते हैं, मक्का में एंट्री करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर पूरा का पूरा 20,000 रियाल का गरामा यानी कि जुर्माना लगेगा। तो जो लोग भी यहाँ पे बिना परमिट के हज में या फिर मक्का में जाने की कोशिश करते हैं, हज करने की कोशिश करते हैं तो उनको 20,000 रियाल का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसी को इलीगल तरीके से एंट्री करवाता है या फिर पकड़ा जाता है तो उस कंडीशन में उसे पूरे 1 लाख रियाल का जुर्माना, साथ ही साथ जो बंदा एंट्री कर रहा है या फिर जो लोग भी बंदा हज करने के लिए जा रहा है तो उनको 10 साल के लिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया में बैंड भी किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे गाड़ी वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उस कंडीशन में उसे जो है पूरी तरीके से इलीगल माना जाएगा यानी कि स्मगल क्या केस उसके ऊपर हो सकता है। तो जो लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप लोग बिना परमिट के हज करने का कोशिश कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से बचें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना होगा। हो सकता है कि आपको 10 साल के लिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया में बैन भी कर दिया जाए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि पासपोर्ट रिन्यूअल यानी वीज़ा से रिलेटेड जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। तो यहाँ पे पहले क्या था रूल कि पहले जो लोग भी पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना था तो वो लोग जाते थे BFS, क्योंकि डायरेक्ट एम्बेसी आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं करता था। उसके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी रखा था BFS ग्लोबल डिपार्टमेंट। तो वहाँ से आपका पासपोर्ट को रिन्यूअल किया जाता था या फिर जिन लोगों को वीज़ा चाहिए था तो वो लोग अपना क्या करते थे कि BFS में जाकर के अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे। तो उन लोगों को वहाँ से वीज़ा इशू करवाया जाता है यानी कि थर्ड पार्टी ही आपका वीज़ा को इशू करता था या फिर पासपोर्ट को रिन्यूअल करता है या पासपोर्ट बनाने का काम करता था, जिसका नाम था BFS ग्लोबल डिपार्टमेंट। अब उसको जो है यहाँ पे पूरी तरीके से टर्मिनेट कर दिया गया यानी कि सऊदी अरेबिया में अब BFS ग्लोबल डिपार्टमेंट को क्लोज कर दिया गया है। अब उसके थ्रू आपका कोई भी काम नहीं होगा, चाहे वो आपका वीज़ा का काम हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट रिन्यूअल का काम हो, चाहे पासपोर्ट बनाने का काम हो। तो उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। ये जो है पूरी 1 जुलाई से 2025 से ख़त्म कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें एक नई कंपनी को यहाँ पे शामिल कर दिया गया है जिसका नाम है अलंकित। ठीक है, तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम है अलंकित। ये अलंकित कंपनी जो है अब यहाँ पे BFS की जगह पे आएगी और यहाँ पे अब आपका काम जो भी होगा वो अलंकित कंपनी के थ्रू ही होगा। आपका वीज़ा से रिलेटेड, चाहे वीज़ा इशू करवाना हो, चाहे आपको पासपोर्ट री इशू करवाना हो, चाहे आपको पासपोर्ट नया बनवाना हो। तो वहाँ पे पहले BFS था जिसको यहाँ पे परमानेंटली जो है ख़त्म कर दिया गया यानी कि अब यहाँ पे उसको सिस्टम को क्लोज कर दिया। थर्ड पार्टी का जो एग्रीमेंट था उसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा तक यहाँ पे कोई भी कंपनी को यहाँ की गवर्नमेंट नहीं रखती है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को खारिज कर दिया गया है कि अब BFS ग्लोबल डिपार्टमेंट को उन्होंने अपना जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था उसको ख़त्म कर करके अब दूसरी कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है जिसका नाम है अलंकित कंपनी। यानी कि अब अगर आपको अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना हो, चाहे वीज़ा इशू करवाना हो, चाहे आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना हो, चाहे पासपोर्ट बनवाना हो, इन सारे कामों को जो भी आपका होगा वो सारे के सारे काम को अलंकित कंपनी ही करेगी। अब BFS की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली सी बात है कि अब जो है आपका जो BFS का काम है वो अब BFS पूरा तरीके से ख़त्म हो गया। तो अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना हो या फिर आपको वीज़ा का ज़रूरत हो, वीज़ा इशू करवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो तो अब आपको BFS ग्लोबल डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे ना जा कर अलंकित कंपनी का वेबसाइट जो लागू हुआ है, जो नई कंपनी इसमें इन हुई है, उसके वेबसाइट पे जाकर के इन सारे कामों को करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी अपडेट है उन लोगों के लिए
क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बार बार BFS के सर्विस पे जाओगे और आपका काम भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि अगर आपको इन सारे कामों को करना होगा तो अब उसके लिए आपको अलंकित कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के ही ये सारा काम करवाना होगा, उसके थ्रू ही आपका सारा काम भी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं चेंज ऑफ अनाउंसमेंट बाय इंडियन एम्बेसी रियाद 26 अप्रैल 2025 अवॉर्डिंग अलंकित कंपनी द न्यू कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि नई कंपनी जो है यहाँ पे नई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो है यहाँ पे इशू किया गया। दिस सर्विस इज हैंडल्ड बाय BFS ग्लोबल बट विल बी ट्रांजेक्शन टू अलंकित कंपनी फ्रॉम जुलाई अवार्ड, यानी कि जुलाई में इस कंपनी को यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट दे दी गई है। अब आपका जो भी काम होगा वो अलंकित कंपनी के थ्रू ही होगा। यहाँ पे कुछ ज़रूरी अपडेट थी सऊदी से और गल्फ से और पासपोर्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको देने का कोशिश किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग भी मेरे भाई लोग यहाँ पे हैं गैर मुल्की हैं जिनको भी अपना पासपोर्ट या फिर वीज़ा का काम करवाना हो तो वो लोग BFS ग्लोबल डिपार्टमेंट में न जा करके अलंकित कंपनी के वेबसाइट पे जा करके अपना सारा काम करवा सकें। ठीक है, तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए